अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। देखते हैं ईरान के साथ मुआहिदा होता है या नहीं। इस दौरान आपने हुर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। ईरान एटमी हथियार बना चुका होता तो हम होते ना ही इसराइल। ईरानी रहनुमा मुझसे बात करके मीडिया पर कहते हैं बात नहीं की। ईरान डील चाहता है और साथ खेल भी खेल रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल मकासद हासिल कर लिए। आपने हुर्मुज़ आलमी गुजर का कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों को बचाने के लिए है, किसी पर हमला नहीं किया। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका अपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियां कर रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा जंगबंदी बरकरार, आपने हुर्मुज़ का मुहासरा जारी रहेगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम अलग मंसूबा। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमरीकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद करे। अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सख्त जवाब। इराकी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि अमरीकी हुकाम खित्ते में मुदाखलत बंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। अराग़ची की चीनी हममंसब वांग यी के साथ मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल में होने वाली पेशरफ़्त पर बातचीत। ये दौरा ऐसे अहम वक्त में हो रहा है जब 14 और 15 मई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग का दौरा तय है। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजुम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान ने सूबे भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। मरियम नवाज का कहना था कि 3000 से ज़ायद मराकिज़ सेहत के स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध कबीना के वज़रा और मेयर कराची की मुलाकात। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वज़ीर मेहनत सईद गनी, वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार और मुर्तज़ा वहाब की चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मार्का हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है जो हमने हमेशा के लिए खींच दी है। जो कोई भी इस लकीर के दूसरी तरफ है उसे ये बात वाज़े तौर पे समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ आपने उस वक़्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। मार्के हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मार्के हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। मार्के हक से वाज़े हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जो अब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पाकिस्तान का फखर, कौम का फखर J-10C जो है वो आपके सामने फ्लाइट ले रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। ये वो तियारे हैं नाज़रीन जिनकी घन गर्ज से दुश्मन के धूल चटाई और दुश्मन पे हैबत तारी की। ये वो घन गर्ज है
जिसने पूरी दुनिया पे जो है अपनी हैबत तारी की हुई है। मार्के हक के हवाले से नियो न्यूज की खसूसी कवरेज। भारत को धूल चटाने वाले JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान की आन और शान। जदीद तरीन जंगी तैयारे J-10C ने दुश्मन पर हेबत तारी कर दी। नियो न्यूज की टीम आपको दिखाएगी JF-17 थंडर और 10C तैयारों की उड़ान के लाइव मनाजिर।